सर जो बच्चे अभी 10 से 11 में आएंगे लाइक कि नहीं हो रहा है, गलती कर दी पीसीएम ने की। आप आगे चलकर अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो आज की गलतियां नहीं करो। तो 11th में ना फिर वो बच्चा चाह कर भी अपने आप को उतना संभाल नहीं पाता, थाम नहीं पाता और वो 11th में बहक जाता है। आपके क्या ओपिनियन है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? हाँ भाई, 10 बोर्ड्स तो खत्म हो गए होंगे और अभी तो कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे होगा ना कि एकदम आईआईटी बॉम्बे सीएसई जाना है, 11 में फोड़ना है, पीसीएम लेनी है। ये आईआईटी बॉम्बे सीएसई का ड्रीम ना सबका होता है 11th के स्टार्ट में, बट पूरा बहुत कम लोगों का ही होता है। तो चलो हर्ष प्रियम सर से पूछते हैं, जिनकी तुमने वीडियोस ऑब्वियसली देखी होंगी, जो बहुत ही फेमस है यूट्यूब पे। उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि इस ड्रीम को तुम कैसे अचीव कर सकते हो इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड मैनर। सर जो बच्चे अभी 10 से 11 में आएंगे, देखिए बोर्ड ऑलमोस्ट सबके अच्छे ही जाते हैं, कुछ मुश्किल होते नहीं सीबीएसई बोर्ड एंड दे आर लाइक कि अभी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहता है और उनको बस ये है कि साइंस लेंगे बचा देंगे, आईआईटी बॉम्बे सीएसई तो सबको चाहिए थी 10th के बाद। And वो एंड में जाते जाते ना दे आर लाइक कि नहीं हो रहा है, गलती कर दी पीसीएम लेके। आई एम नॉट सेइंग गलती कर दी, बट उनके लिए आपको ये सर्विस करना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी 11 संभाल सकते हैं कि उन्हें बाद में आके प्रॉब्लम ना हो कि 11 वेस्टेड वाली वीडियोस देखनी पड़े करके। देख, उसका तो सिंपल सा वही तरीका है। ये तो मतलब कॉमन सबको ही बोलता है कि आप आगे चलकर अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो आज की गलतियां नहीं करो। चीज अब मुद्दा क्या है कि 11th इतना भी कठिन नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि एक ह्यूमन माइंडसेट होता है कि जब आप किसी चीज को बहुत दबाते हो तो जैसे ही उसको मौका मिलता है बाहर आने का तो बहुत फोर्स से बाहर आता है। तो जैसे 9-10 तक हमारा इंडियन मेंटालिटी, इंडियन पेरेंट्स माइंडसेट में ये रहता है कि बच्चों को बार बार बोलो कुछ मत करो, ना खेलने जाओ, ना ये करो, बस पढ़ो, बोर्ड है। तो बच्चा अपनी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं मार मार के दबा दबा के सिर्फ पढ़ता रहता है कि बोर्ड के बाद सब बोर्ड के बाद सब करेंगे। वो पाइल अप करके रखता है। तो जैसे ही बोर्ड खत्म होता है उसके बाद ये पाइल अप उसका बाहर निकलता है। तो 11th में ना फिर वो बच्चा चाह कर भी अपने आप को उतना संभाल नहीं पाता, थाम नहीं पाता और वो 11th में बहक जाता है। मेरे साथ तो ये हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम 11th के 10th के बाद डाउनलोड किया, मैं इंस्टाग्राम पहली बार यूज 11 में करूंगा। हाँ, वो उसके चक्कर में। तो अब बोर्ड्स के चक्कर में जब तुमने सोच ही लिया कि अब इंस्टाग्राम पहले, तो अब कोई कितना भी बोले, मास्टर जितना भी बोले यार इंस्टाग्राम यूज करना नहीं चाहिए, तुम फिर कहाँ सुनोगे? क्योंकि तुम तो यार 1 साल 2 साल से अपने आप को दाब के रखे हो। तो अब यहाँ पर ना पेरेंटिंग या माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को ये समझाया जाए पेरेंट्स के द्वारा कि देख बेटा कुछ दबाने वबाने की जरूरत नहीं, तो अपने नॉर्मल डिसिप्लिन से पढ़। ऐसा नहीं जबरदस्ती में पढ़, क्योंकि जबरदस्ती में बच्चा 10वीं तो पढ़ लेगा, फिर वो 11वीं में आके ऐसे बहराएगा, और जब वो 11वीं में आके ऐसे बहराएगा तो 11वीं बर्बाद कर देगा, तो फिर आगे जाके 12वीं बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई बर्बाद होगा। तो इट्स बेटर है कि आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएं कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, उससे जितना होता है दैट्स फाइन। नहीं जरूरत है 90% लाने की, नहीं जरूरत है तुमको एकदम टॉपर बनने की, तुम 85 ला रहे हो, इट्स ओके। तो अगर ये कर लोगे तो फिर 11वीं ज्यादा सही, और फिर बच्चे को कोई रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि वो डिसिप्लिन से पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं कि मैंने पाइल अप करके रखा है कि मैं ये सब एक टारगेट अचीव करने के बाद ही करूँ। नहीं, नॉर्मल रूटीन जो करना है करो, बिल्कुल शांति से पढ़ाई करो। हाँ, कि ये जरूरी है। और सर आप भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी आप पढ़ाते हैं, आपके क्या ओपिनियन है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको अभी भी आजकल लोग बहस करते हैं यूट्यूब पे कि क्या लेना चाहिए 11 के स्टार्ट में। और आपके क्या ओपिनियन है कि कौन सी कैटेगरी के बच्चों को, ड्रॉपर्स को, 12th वालों को टाइम बचाने के लिए या जिसको जो सूट हो रहा है, वो ऑनलाइन कोचिंग मिलनी चाहिए या ऑफलाइन? वो डिपेंड करता है ह्यूमन टाइप पे। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़े सोशल होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दूसरे बच्चों से हमेशा बात करना पसंद है, उनको बड़े दोस्त होते हैं। तो जो सोशल लोग होते हैं ना, उनको हमेशा ऑफलाइन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनको लोग मिलेंगे, आसपास पीपल मिलेंगे, एनर्जी फील होगी। और जो लोग सोशल नहीं होते, जैसे बड़े सारे बच्चे होते हैं जो खुद ही में रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, वो 20-50 बच्चों में कई बार बुली हो जाता है, उनके लिए उल्टा नुकसान हो जाता है। राइट। तो ऐसे बच्चों को जनरली ऑनलाइन को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ प्योर कंटेंट मिलेगा, बाकी वो अपने घर के कंफर्ट स्पेस में है और उनको 10-50 लोगों से डील करने का टेंशन भी नहीं है। मैं ऐसे ही टाइप को, तो ये ज्यादा बेहतर। और रहा ड्रॉपर और नॉर्मल बच्चों का, तो ड्रॉपर बच्चे जनरली ऑनलाइन लेते हैं, क्योंकि ड्रॉपर में क्या है कि अब वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। तो भैया हमको दोस्त बनाना है, दोस्ती करनी है, लाइफ से पढ़ना है, बस अब पढ़ना है और निकालना है। राइट। तो इसलिए ड्रॉपर वाले बच्चे ऑनलाइन ज्यादा लेते हैं और उनके लिए ज्यादा सही रहता है। टाइम भी बचता है और उनको पता है ये क्या करना है। हाँ, उनको बस थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए, बाकी तो उनको मोटा मोटी पता है, कंटेंट सब आता है।